हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका मेरे ब्यूटीफुल चैनल मैथ वाला में। तो आज हम लोग पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर हम लोग को कुछ क्वेश्चन, मैंने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था सिर्फ, और इंट्रोडक्शन में ही हमारा लेक्चर का टाइम हो गया था, जिसके कारण मैं लेक्चर द एंड करना पड़ा था हमें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर आप लोग पसंद नहीं करोगे। इसलिए फ्रेंड्स, ऐसे मेरे पास तो क्वेश्चन बहुत सारे थे बट हमको वहाँ पे द एंड करना था, वहीं से मैं फिर कंटिन्यू करूंगा, वहीं से क्वेश्चन को उठाऊंगा, वहीं जहाँ छोड़े थे आप सभी को, जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से फिर क्वेश्चन को आगे करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को आगे करने के बाद, वहां से उसको कंप्लीट करने के बाद, हम लोग आज 2-3 थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्लास 10th में रिमाइंडर थ्योरम बताया, शायद क्लास 5 से आप सभी उस बात को पढ़ते आ रहे हैं, उसको मैं फिर से एक बार रिकॉल करूंगा अच्छे तरह से, अच्छे लेवल तक जाऊंगा उसमें भी। उसके बाद कुछ फैक्टर मेथड देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर थ्योरम भी है उसका, उसको भी देखेंगे कितने अच्छे से। तो चलिए आप लोग भी हेडिंग लगा दीजिए हमारे साथ और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन करवा देते हैं। हमने लास्ट टाइप जो क्वेश्चन करवाया था उसमें था कि अगर आपके पास fx दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x माइनस 5, तो फाइंड करना था हमको f2 और f-2। मैं लास्ट लेवल, आप लोग को याद हो या नहीं, लेकिन मैं लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था वह हमारा यही क्वेश्चन था। तो हम लोग किस तरह f2 और f-2 फाइंड करेंगे, तो चलिए 4x² 5x माइनस 5 और f2, x के जगह पे हमें ये दिया तो f2 निकालना है, तो x के जगह पे 2 रखे, तो इस इक्वेशन में जितना सारा x होगा वहां पे आपको 2 का वैल्यू रख देना है, 2 रख देना है बस। सिंपली x के जगह 2 रखकर इक्वेशन को आराम से सॉल्व करेंगे। तो 4 × 4 प्लस 10 माइनस 5, तो शायद ये आंसर आ जाएगा 21। तो ये हमारा f2 निकल गया। और सेम इसी में f-2 हम लोग को फाइंड करना है, f-2। तो चलिए f-2 निकालेंगे। तो सेम f-2 रख दो x के जगह पे। अगर f-2 2 3 जो भी निकालना हो, बस x के जगह पे वैल्यू रखो 2 3 जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। प्लस 5 × -2 माइनस 5। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा और प्लस -10 हो जाएगा यहाँ पे, -10 माइनस 5, तो ये हमारा हो जाएगा 16 - 10 - 5, दैट मींस कि 1। f2 आया 21 और f-2 आया 1। हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, बस हम आपको चेक करना होगा कि ये इक्वेशन जो हम बनाए ये सही है कि नहीं, बस और कुछ नहीं। तो ये 2 टाइप का मैंने क्वेश्चन लास्ट यहीं पे हम द एंड बोल के चले गए थे। लेकिन चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, आपको मांगेगा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आप किस तरह फाइंड करोगे? फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? मान लो कि अगर fx दिया हुआ है x + 5 और हमको जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस f0 फाइंड करना है। तो x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5, ये हमारा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो गया। अगर इसी में सेकेंड इक्वेशन है fx इज इक्वल टू 4x - 5, इस तरह का भी, और इसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, 4x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 5/4, x का वैल्यू 5/4। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन बच गया था, इसको आप लोग जल्द से जल्द नोट करें। उसके बाद लास्ट हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे अभी तुरंत। मैं जो छोटा सा टाइम दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ने, जैसा उम्मीद करता हूं, मेरा आशा है कि आप लोग ने इतना छोटा समय में नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज करो, उसके बाद नोट करना स्टार्ट करो। तब तक मैं इसको इरेज करता हूं और इसके बाद तुरंत हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अभी पढ़ने वाले हैं अच्छे से। चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम। आप लोग भी हेडिंग लगाइएगा अपने कॉपी में, नोटबुक में, रिमाइंडर थ्योरम। एक सिंपल सा रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं है, बस नाम है रिमाइंडर थ्योरम, बट क्लास
क्लास 10th में भी इसको पढ़ना है। बस यही है कि वहां पे रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, वहां पे इक्लिप्स डिवीजन लेमा का एल्गोरिदम है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। या रिमाइंडर थ्योरम है, क्लास 5 में कुछ और ही नेम थे, आप लोग याद हो या ना शायद भूल गए होंगे, लेकिन हम रिकॉल कराते हैं। एक इक्वेशन था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो तो शायद आपको याद हो या नहीं, पर एक बार मैं फिर से आप लोग को रिकॉल कराया। अब आप ये पूछोगे कि डिविडेंड किसको बोलते हैं और डिवीजर हमको अभी तक मालूम ही नहीं है, कंफ्यूज है। कोसेंट रिमाइंडर मालूम, लेकिन डिविडेंड डिवीजर नहीं मालूम, तो आज मालूम कर लो। अगर आप 9 डिवाइडेड 4 दैट मींस कि 4 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा डिविडेंड, और ये हमारा हो जाएगा डिवीजर, और ये हमारा जब इसको डिवाइड देंगे तो 1, तो ये जो आया 1 ये रिमाइंडर होता है। मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं, जितने स्टूडेंट्स को आ रहे हैं अच्छे, अगर जिसको नहीं आ रहा तो वे अपने कॉपी में इस तरह साइड में नोट कर लेंगे इसको कि किसको डिविडेंड बोलते, किसको डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर। तो ये होता है डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट, रिमाइंडर, और इसका यही प्रूफ है। अगर आपका ये डिवाइड सही है या गलत हमें नहीं मालूम, तो किस तरह हमको मालूम होगा? तो बस कुछ नहीं, डिविडेंड इज इक्वल टू जैसे 9 इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और ये 8 प्लस 1 दोनों इक्वल आ जाएगा। 9 इज LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा डिवाइड है ये 110% सही है। उसी तरह सेम रिमाइंडर थ्योरम है, ये पोलिनोमियल का है तो थोड़ा सा अलग है। क्या है? मान लो कि आप अगर fx कोई इक्वेशन है उसको डिवाइड दे रहे हैं, fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, when quotient is gx, मान लिए सपोज या लेट लिखो, लेट x is divided and remainder is Rx। तो उसी तरह हमने मान लिया कि fx कोई इक्वेशन है जिसको x माइनस a से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, तो हमें कोसेंट gx आया और रिमाइंडर Rx आया। तो चलिए इसको इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए आप लोग। इसमें डिविडेंड कौन होगा, डिवीजर कौन होगा, कोसेंट कौन होगा और रिमाइंडर कौन होगा, ये आप पता करो। ये आप थोड़ा सा कोशिश करो इसको प्रूफ करने का, इसको दिखाने का किस तरह हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ करेंगे, निकालेंगे, फिर मैं बताता हूं। चलो जितने भी स्टूडेंट्स बनाए कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, लेकिन मैं टाइम नहीं कट करके मैं तुरंत टॉपिक पे आता हूं। तो मान लीजिए कि fx इज इक्वल टू x माइनस a इंटू gx प्लस r, क्योंकि रिमाइंडर है। सेम मैंने डिविडेंड को डिविडेंड के जगह पे डिवीजर मतलब जिसको डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड दे रहे हैं x माइनस a से इस नंबर में, तो उसी तरह इसको पुट कर दिए, और x माइनस a से डिवाइड दे रहे हैं, दैट मींस कि x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a, तो x के जगह पे a को पुट कर दीजिए, fa। अगर इसका fa हम लोग फाइंड करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, r। क्या मिलेगा, r। तो यहां से हमको एक बात प्रूव हो गया कि r इज इक्वल टू fx, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वे fx के बराबर होगा, और fx इज इक्वल टू fa। a क्या है हमारा, जिस नंबर से मैंने डिवाइड दे रहा है वही नंबर हमारा a है, तो fx इज इक्वल टू fa, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम इसी से प्रूव हो गया कि fx इज इक्वल टू a, LHS इज इक्वल टू RHS, तो यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। आप लोग इसको कॉपी में नोट करें और तुरंत इससे कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अभी जस्ट इसको नोट कीजिए।
तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी तुरंत। चलिए क्वेश्चन है कि मान लो f(x) इज इक्वल टू 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। एक fx दिया हुआ है जो कि x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने फर्स्ट वर्क x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने रिमाइंडर थ्योरम में भी ऐसा किया था, तो x का वैल्यू 2 आया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि fx इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है गिवन 4x² माइनस 5x प्लस 5, तो हम f2 निकालते हैं। वहां पे भी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में आपके नोटबुक में होगा, मैं इरेज किया है बट आपके नोटबुक में है, वहां पे देखो मैं fa निकाला था क्योंकि वहां पे x माइनस a से डिवाइड दे रहे थे। तो fa निकालेंगे तो इसका fa कितना आ जाएगा, सो देखो तो 8 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 5, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24 प्लस 16 माइनस 10 प्लस 5, और इसको ऐड कीजिए तो 21 45 माइनस 10 दैट मींस की 35। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम से प्रूव हो गया। आप लोग इसको नोट करें, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, नोट कर लिए तो अच्छा, अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम देखेंगे, फैक्टर थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही क्लास 10th में बहुत अच्छे अच्छे फैक्टराइजेशन हम लोग को करने के लिए मिलेंगे। फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है। इफ fx इज इक्वल टू 4x टू द पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 10 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 से इस इक्वेशन में हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम लोग को इसका रिमाइंडर अब फाइंड करना है। तो चलिए किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे, सो देखते हैं। कुछ नहीं करेंगे, पहले x माइनस 2 से डिवाइड दे रहे हैं, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 2 हो गया हमारा। और अब fx हमको मिला हुआ है, गिवन है 4x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 10। तो हम लोग f2 निकालेंगे। f2 निकालना मतलब कि x के जगह पे हम लोग सभी जगह 2 का वैल्यू को पुट कर दो, बस कुछ नहीं करो, 2 का वैल्यू को पुट करो। 5 इंटू 2 माइनस 10, तो 2 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, 16 होता है क्या, शायद आप लोग चेक कर लो। हम तो श्योर हैं बट आप श्योर नहीं होगे शायद मेरे बात पे, तो आप चेक कर लो। यहाँ पे 10 से 10 कट हो गया। चलिए 64 प्लस 24 माइनस 8, इसको ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पे आ जाएगा कितना, 4 4 8 और 6 2 8, दैट मीन्स कि 88 माइनस 8 इज इक्वल टू 80। तो हमको रिमाइंडर आ गया 80। अगर इस इक्वेशन में x माइनस 2 से डिवाइड दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वह आएगा 80। आप सिंपली डिवाइड देकर भी देख सकते हो। तो यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम था, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व करोगे। थोड़ा सा गर्मी है, आप लोग के यहाँ भी गर्मी होगा। चलिए नोट कीजिए।
फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो फैक्टर थ्योरम। और ये अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टर थ्योरम से ही हम लोग फैक्टराइजेशन को सीखेंगे, और जैसा रिमाइंडर थ्योरम था सेम उसी तरह फैक्टर थ्योरम, बस कुछ नहीं करना है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या है? मान लीजिए कि लेट f(x) इज अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, क्योंकि हमें डिग्री भी नहीं मालूम, n बस इज ग्रेटर देन 1, एंड a इज अ रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर, और a कोई भी एक रियल नंबर है, बस सिंपली आप समझो रियल नंबर। तो फैक्टर थ्योरम, अभी तुरंत हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को देखे थे, और उसमें हम लोग क्या देखे थे कि f(x) इज इक्वल टू x माइनस a इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये रिमाइंडर था, और ये हमारा डिविडेंड डिविजन था। बट फैक्टर थ्योरम में फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता है। फैक्टर थ्योरम मतलब कि fa जो हम फाइंड करेंगे वे हमको 0 आना चाहिए, तब है ये फैक्टर। अगर किसी भी चीज का आप फैक्टर निकाल रहे हो, किसी भी इक्वेशन का फैक्टर थ्योरम से आप फैक्टर निकाल रहे हो, तो जब तक x इज इक्वल टू 0 नहीं आता तब तक वह उसका फैक्टर नहीं होगा, बस सिंपल आप समझो। तब तक f(x) अगर 0, fa 0 आ गया, दैट मीन्स कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ किसका? f(x) का, f(x) का यह फैक्टर। अगर ये 0 नहीं आता है fa, तब तक ये हमारा फैक्टर नहीं होगा, बस। और दूसरा फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं है। अगर मान लो कि f के जगह f(x) इज इक्वल टू x माइनस a इंटू gx है, gx, और fa निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस a इंटू gx, तो ये हमारा क्या हो गया 0, दैट मीन्स कि fa इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f(x). और इसके बाद फैक्टर थ्योरम से हम लोग को कुछ नहीं, बस यही कि जब तक अगर x माइनस a 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होता किसका? f(x) का, बस। और कुछ नहीं है फैक्टर थ्योरम में। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करते हैं फैक्टर थ्योरम पे, या साइड में ही हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है कि सो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। मान लीजिए कि x माइनस 3 एक फैक्टर है पोलिनोमियल इतना इतना का, आपको दिखाना है। फैक्टर तो है, इसको मालूम है, क्वेश्चन जो कर रहा है आपसे पूछ रहा है उसको मालूम है कि फैक्टर तो है भाई, लेकिन आपको शो करना है कि किस तरह है। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि जब तक ये इसका फैक्टर है, दैट मीन्स कि f(3) हम लोग जब फाइंड करेंगे तो हमको 0 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, और f(x) पोलिनोमियल f(x) दिया हुआ है क्या? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, और f(3) फाइंड कर लो आप लोग, f(3) फाइंड करो, और ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, दैट मीन्स कि यह इसका फैक्टर हो गया। यहाँ पे 3 होगा, मिस्टेक हो गया था, यही मिस्टेक से आंसर नहीं आता। 17 3 51, और इसको ऐड करोगे तो शायद 51 ही आएगा। ये हमको 0 आ गया, ये हमको 0 आ गया, दैट मीन्स कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ f(x). x माइनस 3 किसका फैक्टर हो गया? f(x). क्यों? क्योंकि हमको f(3) 0 आ गया, f(3) जब 0 आ गया, दैट मीन्स कि f(x) इज इक्वल टू
F3। तो इस तरह आपको फैक्टर थ्योरम से शो करना होगा कि यह इसका फैक्टर है कि नहीं। इसको नोट कीजिए। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इरेज कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू फाइंड करना है किस चीज का? तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसमें for which x minus a is the factor of x minus a is the factor of polynomial find the value of a factor find the value of a for which x minus a is the factor of polynomial x minus x to the power 5 minus a square x cube plus x square minus a plus 3 is equal to 0। क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। आपको a का वैल्यू फाइंड करना है और x माइनस a फैक्टर है पोलिनोमियल का। तो और पोलिनोमियल का आपके पास इक्वेशन भी दे दिया हुआ है। मान ये fx है, पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस a स्क्वायर x क्यूब प्लस सॉरी यहाँ x स्क्वायर नहीं, यहाँ 2x माइनस a प्लस 3। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर x माइनस ए फैक्टर है डेट मींस की एफ ए क्या होगा? 0। आप सभी जान रहे हो, आज जान लो कि जब कोई किसी का फैक्टर है तो एफ ए 0 होगा, तभी कोई फैक्टर होगा। तो एफ ए 0 है तो मान लो एफ ए इक्वल टू a टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू a प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि एफ एक्स दिया हुआ है इतना और एफ एक्स पे हम लोग एफ ए जब फाइंड करेंगे तो हम लोग इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो एफ ए निकाल लीजिए तो ये खत्म हो गया। तो हमको आया कितना? 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3a इज इक्वल टू 3। a का वैल्यू क्या आ गया? 1। दैट मींस कि 1 यहाँ पे अगर पुट कर दोगे और एफ ए निकालोगे तो ये हमेशा 0 होगा, 110% 0 ही होगा। तो a का वैल्यू हमको 1 आ गया। तो इस तरह के आपको दो ही टाइप फैक्टर थ्योरम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको नोट कीजिए। उसका फैक्टराइजेशन पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा जल्दी नोट करना फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम का थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ड्यूरेशन लेक्चर का बड़ा हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट कर पाते हो, थोड़ा सा टाइम का थी है, दिक्कत है आपके पास, तो आप कुछ नहीं करो, आप वीडियो पॉज कर लो।
अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन, और यहीं से हम लोग का क्लास 9 का पोलिनोमियल चैप्टर का खेल शुरू हो गया। ये सब ट्रायल था, कोई फिल्म के जो ट्रायल होते हैं उस तरह यह पोलिनोमियल का एक छोटा सा ट्रायल मैंने आपको दिखाया 2 लेक्चर में। अब नेक्स्ट हमारा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है? तो पहले मैं इसका छोटा सा 2-3 पॉइंट बता दूं, उसके बाद इसका कुछ फार्मूला को बता देंगे, और उसके बाद लास्टली फाइनली फैक्टराइजेशन देखेंगे कोई भी पोलिनोमियल का। तो फैक्टराइजेशन होता क्या है, तो आज जान लो कि जब भी आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल मिले और उसको पोलिनोमियल को आप उसके प्रोडक्ट में लिख देते हो, जब भी आपके पास कोई भी पोलिनोमियल आए और उस पोलिनोमियल का आप उसको उसके प्रोडक्ट में लिख देते हो, और एक और बात कि उसका जो डिग्री होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। जब आप उसके प्रोडक्ट में लिखोगे तो उसका डिग्री बहुत कम हो जाएगा। जो पोलिनोमियल का डिग्री है, मान लो एक्स स्क्वायर है, तो ये कौन से डिग्री का पोलिनोमियल हो गया? अगर इसको हम लोग इसके प्रोडक्ट में लिख दें, इसको तो नहीं लिख सकते, बट अगर मान लो ये है, एक इसी तरह एग्जांपल ले लिया, शायद ये इसका फैक्टर हो या नहीं, बट आपको दिखाने के लिए, तो ये जो भी डिग्री का पोलिनोमियल है, 2 डिग्री 3 डिग्री मोनोमियल बाइनोमियल जो भी हो भाई, तो आप इसके जब इसको प्रोडक्ट के पोलिनोमियल में लिख दोगे तो इसका डिग्री कम हो जाएगा इसके इस पोलिनोमियल से। और ये 3 डिग्री है तो इसको आप इसके प्रोडक्ट में लिखोगे तो 2 डिग्री पोलिनोमियल बन जाएगा, 2 डिग्री। और इसका जो फैक्टर है, जब इसका प्रोडक्ट में इसके पोलिनोमियल को लिखोगे तो उसका बाद जो आंसर आएगा पोलिनोमियल का, उसका आप फैक्टर नहीं कर सकते, उसको आप फैक्टर नहीं कर सकते हो। उसी को हम लोग उस सारे प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सिंपली समझ गए कि जब कोई पोलिनोमियल को उसके प्रोडक्ट में लिख देंगे और उसका डिग्री कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम होगा, जब प्रोडक्ट में लिखोगे तो डिग्री कम हो जाएगा और उसका फैक्टर नहीं कर सकते, तो उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो चलिए फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 फार्मूला देंगे। अभी 2-3 फार्मूला देंगे, उस फार्मूला को आप लोग अपने कॉपी में नोटबुक कर लो। 1 x + y का होल स्क्वायर, आप इसको अपने नोटबुक में उतारोगे। सेकेंड, x + y + z का होल स्क्वायर देखिए, यानी कि आप ए बी सी भी ले लो जो आपको पसंद है, x² + y² + z² और +2ab यानी कि xy + bc + ca। उसके बाद फोर्थ है x+, ये हमारा a + b का होल क्यूब हो गया। फिफ्थ नंबर x - y। तो ये 5 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपको ये क्लास 10th में भी आता होगा और पढ़ना भी है। अगर आप लोग को नहीं आता तो आप इसको नोट कीजिए। अगर जितने भी स्टूडेंट है, शायद हमको लगता है उसमें 50 को ये फार्मूला याद होगा, 50% स्टूडेंट को। ये दो तो याद होगा 3, बट ये दो में कितने कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है। तो इस 5 फार्मूला को नोट करो। उसके बाद 3 और फार्मूला छोटा छोटा, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी तुरंत। 6 नंबर, अगर x² - y² है तो आप क्या करोगे, मान लो आपको जब फैक्टराइज करेंगे, अभी तुरंत बताएंगे, इस तरह मिलेगा और इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, तब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, x + y × x - y। 7th नंबर, x³ - y³ = x + y, x² + y² + xy। ये फार्मूला आप नोट करो। एक और है, उसको भी मैं नोट करा देता हूं।
एक और है जिसका y के अकॉर्डिंग है 8 नंबर में, ये तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बस आप कुछ नहीं करो, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये 8 फार्मूला आप अपने कॉपी नोटबुक में अच्छे से नोट करो, और इस पूरे फार्मूले पे ही पूरा पोलिनोमियल है, पूरा फैक्टराइजेशन है। क्लास 10 तक इस 8 फार्मूला को याद करो। शायद ही आप लोग को कोई स्टूडेंट होंगे इस चैनल पे मैथ्स वाला अनुराग राज पे जो कि 8 फार्मूला अच्छे से याद होगा, और इसका प्रूफ भी मैंने कर चुका हूं। मैंने रियल नंबर पढ़ा दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा दिया, और ये 3rd चैप्टर क्लास 9 का पोलिनोमियल जिसको हम द एंड करने वाले हैं, 1 से 2 लेक्चर और लगेगा, उसका क्लास 10th के पोलिनोमियल। तो 3 चैप्टर मैंने खत्म करने वाला हूं, और अभी तक आपको अगर नहीं मालूम तो ये सब का प्रूफ मैं दिखाया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। उसके बाद कुछ का रियल नंबर में भी चर्चा किया। तो मैंने इस वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट बना दिया है सभी चैप्टर का अलग अलग, अबाउट रियल नंबर, अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी चर्चा किया है मैंने। उसके बाद आपको अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल होल नंबर क्लास 6 का जितने स्टूडेंट का कमेंट आता है मैं सभी को पढ़ा रहा हूँ। ऐसे क्लास 7 to 10 मैं सीरियसली नहीं, कंटिन्यूअसली हर एक चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए नोट कीजिए। और एक और बात कि थोड़ा सा जल्दी नोट करना, क्योंकि वीडियो का लेक्चर बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा हमको परेशानी हो जाएगा, क्योंकि फिर आप बोलोगे सर 1 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर बन जाएगा, तो इसलिए अच्छा छोटा लेक्चर और कंटेंट अच्छा, ज्यादा कंटेंट लेक्चर छोटा, तो उसको सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको नोट कर लिया होगा तो मैं इरेज करता हूं इसको। अगर नहीं नोट कर पाए, मैं इरेज कर दिया तो कोई बात नहीं। आपको ये सब वीडियो जब थोड़ा सा बैक करोगे या फिर आपके सामने लाइव चल रहा है तो लाइव में आप वीडियो को आगे नहीं कर सकते, बट पीछे तो कर सकते हो, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे तब ना फिर आप आगे करोगे, इसलिए वीडियो आप बैक कर सकते हो। तो चलो मैं नेक्स्ट फैक्टराइजेशन कराऊंगा। 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग भी बनाइए और उसको हम भी सॉल्व करते हैं। चलिए पहला छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दिया है, और आप लोग, मैं छोटा सा 10 से 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। 10 से 15 सेकंड में आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करो। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपका वेटिंग कर रहा हूँ, या फिर सामने लाइव चैट है आपके सामने, तो लाइव चैट में भी आप कर सकते हो, वहां पे भी मैं देख लूंगा। जल्दी करो। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लिए तो अच्छे। कुछ लोग का कमेंट आया, बहुत अच्छा। नहीं आया, बहुत कम कमेंट आया, कोई बात नहीं। फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको इसका मेथड बता देते हैं। फैक्टराइजेशन करने में पहले छोटा है तो छोटा सा ही मेथड बताते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा अभी कंटेंट दे देंगे तो बाउंस मार देगा। इस 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको खुद इसमें सर्च करना है, इस 2 क्वेश्चन में कॉमन कौन सा चीज है, हम लोग कितना से कितना कॉमन ले सकते हैं। मान लो 5x² और 20 है, तो इसमें हमको दिख रहा है कि x दोनों में है, यहाँ पे दिख रहा है कि a b दोनों में है, और a² इसमें भी है इसमें भी है। तो इसका पहले बात कीजिए, तो यहाँ से 5 और x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x माइनस 4y। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। इस पोलिनोमियल के
प्रोडक्ट में हमने लिख दिया और इसका डिग्री भी कम कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन में बात करोगे तो शायद अगर हम 12 कॉमन ले ले इस दोनों में, तो देख रहे हो आप लोग 12 3 जा 36, लेकिन ए और बी भी कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर और बी भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3a माइनस 5 बचेगा। अगर 12a स्क्वायर बी कॉमन ले लोगे तो 3a माइनस 5, क्योंकि फिर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हमको यही मिल जाएगा, तो यही फैक्टराइजेशन होता है। अभी तो ये छोटा फैक्टराइजेशन है तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आगे जब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और बड़ा फैक्टराइजेशन के साथ। 3 ये फैक्टर्स तो छोटा था तो आप लोग इसको फैक्टर कर भी लिए हो या फिर मैं एक लाइन में सॉल्व कर दिया, बट 3 4 लाइन का फैक्टराइजेशन होता है, इसको नोट करो। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा फैक्टराइजेशन में हम लोग जाएंगे। चलिए और बनाइए क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्टराइजेशन में, छोटा क्वेश्चन सर। चलिए 2 क्वेश्चन और मैंने डिस्प्ले किया, इसको सॉल्व करें। अगर इसको सॉल्व हो गया तो एक और अच्छा क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन है तो मैं थोड़ा पहले छोटा क्वेश्चन को करा देता हूं, उसके बाद फिर कुछ बड़े क्वेश्चन पे जाएंगे। चार क्वेश्चन है, छोटा सा टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, सॉल्व कर लो। चलो फिर मैं सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे हमने देख रहा है कि 9 और 12 में क्या चीज कॉमन ले जो इस दोनों टेबल में मिल जाएगा। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 9 शायद बिखर जाएगा, अलग हो जाएगा, बट 3 के टेबल में दोनों आता है। तो चलिए 3 के टेबल में दोनों आता है तो 3 कॉमन ले लेंगे, और x दोनों में है तो ये भी एक कॉमन सा चीज है। तो कॉमन x स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा, तो x कॉमन ले लो और फिर इसको सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 4y ये भी अच्छा है, इसको सॉल्व करो। इसमें देखो कौन से टेबल में दोनों टर्म आते हैं। 36 45 को पहले देखो, अगर आपको दिख गया तो ठीक, नहीं दिखा तो मैं दिखाता हूँ। 9 के टेबल में दोनों है तो 9 को कॉमन ले लो, और x क्यू नहीं, x ले लेंगे, y तो y, z तो z, और 9 4 जा 36, 4x स्क्वायर y, z तो एक ही है इसलिए नहीं, प्लस 5 9 5 जा 45 x y z। तो इसको 9xyz कॉमन हो गया तो इस तरह सॉल्व। फिर इससे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। फैक्टराइजेशन में एक यही सही सटीक तरीका है कि आपका फैक्टराइजेशन सही है कि नहीं। आपके पास आंसर नहीं है, मेरे पास तो आंसर नहीं है, हमको कैसे मालूम कि ये सही है। तो जब फिर इसका रिवर्स करोगे तो आपको यही आ जाएगा। तो चलो कर दो, 3 3 जा x, तो 3 9 जा 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 और x और y 12xy, दैट मींस कि 110% सही है। उसके बाद इसमें क्या कॉमन ले, यहाँ पे दिख रहा है कि a स्क्वायर इस दोनों में कॉमन है और यहाँ b भी इस दोनों में कॉमन है, तो इस दोनों को एक साथ कर लो, a स्क्वायर माइनस a प्लस ए बी माइनस बी। ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा अलग अलग टर्म, तो इसको एक साथ कर लो। एक साथ कर लोगे तो उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करो, तो a कॉमन ले लो तो a इंटू ए माइनस 1 और यहाँ से b कॉमन ले लो तो a माइनस 1, तो हमको आ जाएगा क्या, a प्लस b और इंटू ए माइनस 1। और जब फिर इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको यही लाइन मिल जाएगा।
तब ये फैक्टराइजेशन सही हुआ। आप चेक कर सकते हो, मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं सही बना रहा हूँ। इसमें कॉमन लेना है तो एक से एक सिंपल यहीं पे मिल गया कॉमन दोनों में, और यहाँ बी भी, तो चलिए बी कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस सी। उसके बाद x कॉमन ले लो और फिर b प्लस सी मिलेगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, b प्लस एक्स और a प्लस सी। तो इस तरह से, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ab प्लस ए एक्स, ए बी प्लस ए एक्स, ए बी प्लस ए एक्स, सॉरी यहाँ पे b है ना, b प्लस एक्स, b प्लस एक्स। एक ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, देख लेते हैं। यहाँ से b को कॉमन लिए तो a प्लस सी आ गया, x कॉमन लिए तो b प्लस सी आ गया, नहीं यहाँ a कर दो, ax कर दो, तो ये हो जाएगा ax प्लस सी, a प्लस सी। तो एक हो गया b a प्लस एक्स और एक हो गया a प्लस सी। तो इस तरह हमको कॉमन टर्म खोजना होगा, सर्च करना होगा। मेरे पास बुक नहीं था इसलिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, क्योंकि फ्रेंड्स उतना माइंड में लोड नहीं करते, उतना याद करके रट्टू टीचर नहीं है कि रट के आए और बोर्ड पे छाप के चले गए। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, करेक्ट कर लो इसको। चलिए अगर नोट कर ले हो तो बहुत अच्छा, मैं इरेज नहीं करूंगा, आराम से नोट कीजिए, क्योंकि यहीं पे हम चैप्टर को द एंड करते हैं। देख रहे होगे फ्रेंड्स, गर्मी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, आपके यहाँ है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी है। गर्मी का टेम्परेचर इतना गर्मी का ज़्यादा है कि बहुत दिक्कत होता है, पसीना गिर रहा है, पसीना। फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने में कमी नहीं कर रहा हूँ। लेक्चर कोई 10 मिनट का नहीं दे रहा हूँ, एक अच्छा कंटेंट लेवल पे लेक्चर दूंगा कि ताकि आपको बाउंस नहीं करे, आपके इस माइंड में लोड हो सके। तो चलिए बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे आपको। और क्वेश्चन बनाइए आप, एनसीईआरटी, आर डी अग्रवाल, आर डी शर्मा, पियर्सन, अरिहंत, उसके बाद बोले कोई कंपटीशन का बुक, उसमें पॉलिनोमियल का, फैक्टराइजेशन का जितना क्वेश्चन है सब बना जाओ। अगर प्रॉब्लम होता है तुरंत मेरे ईमेल आईडी पे फोटो सेंड करो, या फिर इस चैनल पे कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में आप कमेंट कर सकते हो मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, जाते जाते गुड बाय।